ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थोध्याय। आज गुरुवार 21 जनवरी 2021 है और इस समय हम 23 श्लोक कर लिए हैं चौथे अध्याय के और अब हम 24वां श्लोक करेंगे। हम पहले इसको पढ़ते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत ही विशेष श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और भारत में कई जगह खाना खाने से पहले इस श्लोक का वाचन करते हैं और इस श्लोक में यज्ञ का प्रिंसिपल पूरा इसके अंदर दिया है और ये वेदांत के प्रिंसिपल को भी पूरा बताता है, इसलिए इसको विशेष महत्व दिया गया है। सीधे सीधे अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो इसमें आता है कि यज्ञ जो होता है, हम यज्ञ करते हैं एक कुंड के अंदर अग्नि प्रज्वलित करके और उसके अंदर हवि को डालते हैं और यज्ञ के अंदर उस हवि को अर्पण करते हैं और इसको यज्ञ बोला गया है। इसका मतलब एक कोई कुंड होता है, अग्नि होती है, कोई करने वाला होता है और कोई उसके अंदर हवि डालने वाला होता है, मंत्र होते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको यज्ञ बोला गया है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण किया जाए, अर्पण या ब्रह्म का मतलब है आत्मा से, है ना। तो आप भी ये समझ लें कि ब्रह्म मतलब आत्मा। तो ये जो ब्रह्म जो है, बोले जो अर्पण किया गया है वो भी ब्रह्म है। अर्पण क्या है कि जो पात्र है, शुक्र है, जिस चम्मच से लंबा एक चम्मच होता है ना, उससे घी डालते हैं, तो वो हैं पात्र हैं। जितने भी पात्र हैं वो सारे के सारे ब्रह्म ही हैं। जो हव्य पदार्थ हैं जैसे तेल है, जौ है, घी है, ये सारे भी ब्रह्म ही हैं। ये सब भी ब्रह्म ही है। जो कर रहा है, कर्ता, जो मनुष्य कर रहा है वो कर्ता हो गया और वो कर्ता भी ब्रह्म ही है। जो अग्नि उस कुंड में चल रही है, जो अग्नि जल रही है, वो अग्नि भी ब्रह्म ही है। और जो आहुति हम दे रहे हैं, मतलब जो क्रिया हम कर रहे हैं, आहुति जो क्रिया कर रहे हैं, जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया भी ब्रह्म ही है। और जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है और जो इसको करते करते उसके अंदर एक समाधि स्थिति में आ गया है, तो वो भी बोले कि वो भी ब्रह्म है। और उसके द्वारा जो प्राप्त किया जाने वाला फल है, इस यज्ञ का जो फल है, वो फल भी ब्रह्म ही है। ये तो सिंपल अर्थ हो गया कि मतलब एक यज्ञ है और एक यज्ञ के अंदर जो बर्तन पात्र वगैरह हैं वो भी ब्रह्म है और जो करने वाला है वो भी ब्रह्म ही है और जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, हाँ? और जो इसका फल है वो भी ब्रह्म है। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, ये यहाँ पे बोला गया है। अब इसमें हमें थोड़ी चीज़ समझनी पड़ेगी।
सीधा सीधा मतलब तो एक ये आ जाता है कि जो कुछ भी पदार्थ हैं, जो कुछ भी क्रियाएं हैं, ये सारे पदार्थ, सारे क्रिया कुछ नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ ब्रह्म और ब्रह्म ही है। अब इसको कैसे समझें? इसको समझना कि ये अग्नि ब्रह्म है, या इसको समझना कि ये पात्र ब्रह्म है, ये कैसे समझें? तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक लोहे का पिंड है, एक लोहे का पिंड है, उसको गर्म कर दिया, लाल गर्म हो गया। अब उसके कण कण के अंदर, उस लोहे के पिंड के कण कण में अग्नि है। कहीं से भी वो किसी चीज को छू लेगा तो उसमें आग लग जाएगी। उसके लोहे के पिंड के अंदर अग्नि है। और क्या है कि उसके अंदर कण कण के अंदर लोहा भी है। ये जो चीज है, लोहा और अग्नि, इसको अलग अलग हम समझ सकते हैं। ये सांसारिक वस्तुओं में ये चीज होती है, लेकिन एक मिनट के लिए समझें कि वो अग्नि है, वो भी ब्रह्म है, और वो जो लोहे का कण है वो भी ब्रह्म है। तो ये जो अग्नि का जो पिंड है वो बना हुआ है, ये पिंड क्या है कि ये भी ब्रह्म है। अब इसको समझना, देखिए ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि लोहा अलग है, अग्नि अलग है, लेकिन वास्तव में अगर संसार में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। लोहा भी भगवान है और अग्नि भी भगवान है। अब इस चीज को कैसे समझें? तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमको। तो समझने के लिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक कुम्हार की एग्जाम्पल है। कुम्हार एक सिकोरा बनाता है। वो सिकोरे के लिए वो मिट्टी लेता है। तो मिट्टी एक कारण हो गया कि मिट्टी के बगैर सिकोरा बनेगा नहीं, और अगर कुम्हार भी नहीं है तो सिकोरा बनेगा नहीं। कुम्हार होगा तभी सिकोरा बनेगा। तो एक कोई पदार्थ, उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या है कि मिट्टी, और उपादान कारण क्या है कि वो जो कुम्हार उसको बनाता है वो उपादान कारण है, वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो उपादान कारण, उसके एफर्ट के बगैर वो बनेगा नहीं। यहाँ पर जितना सब कुछ है ब्रह्मांड के अंदर, इसका भगवान ही मिट्टी बन के आए हैं और भगवान ही कुम्हार है। इसके अंदर और कोई दूसरा है ही नहीं। ये आपको ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। ये एक वेदांत का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि एक भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। जो ये आप देखते हैं पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये पृथ्वी, ये जितने भी हैं ये कोई नहीं है, सिर्फ भगवान है। भगवान से ही पांचों तत्व पैदा हुए और उसी से ये सारा संसार बना और उसी से सारा ये संसार। क्योंकि कोई अगर आज साइंस की लैब में भी हम बोल दें कि पृथ्वी को बना दो, तो कोई बना सकता है क्या? तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं हम इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अच्छा भैया एक्सपेरिमेंट करो, तो बोले पृथ्वी को ला के दो। तो पृथ्वी को क्यों ले जा रहे हो तुम जब कर सकते हो तो सारा चीज़ अपने आप करो। जल भी तुम्हें को क्यों चाहिए? तो अपना आप बनाओ। तो ये अपना आप कोई नहीं बना। हम एक दूसरी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। हम एक दूसरी चीज़ से दूसरी तीसरी चीज़ बना देते हैं। हम छोटे छोटे पार्ट्स लेके एक घड़ी बना देते हैं, घड़ी बन जाएगी, लेकिन वो जो छोटे छोटे पार्ट उसके अंदर बने हैं वो भी किसी चीज़ से बने हैं। तो ये जो चीज़ है, हम उसके अंदर
डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ निर्माण नहीं करते हैं, हम कुछ नई चीज़ नहीं बनाते हैं। जो ऑलरेडी इस संसार में है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए इसके अंदर ये समझना पड़ेगा कि इसका उपादान कारण भी और इसका निमित्त कारण भी सिर्फ भगवान ही है, भगवान के अलावा कोई नहीं है। अगर ये चीज़ हमको समझ में आ गई तो हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि उस लोहे के पिंड के अंदर वो अग्नि भी भगवान है और वो जो लोहे का कण है वो भी भगवान है। कण कण के अंदर भगवान है और भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज़ हमको समझ में आ जाती है तो हम यज्ञ को समझ सकते हैं। अब यज्ञ को समझाने के लिए यज्ञ एक तरीका है कि भाई एक कुंड है, उसमें अग्नि है, उसमें हवी डालते हैं, उसमें किसी पात्र से हवी डालते हैं, उसमें वो कोई बोलता है, कोई करता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो सब के सब ब्रह्म ही हैं, सारे के सारे भगवान हैं। अगर ये हम समझ जाएं कि ये सारे के सारे भगवान हैं तो क्या हो रहा है? जो कर्म है वो कर्म किसके लिए हो रहा है? जो आप यज्ञ कर रहे हैं, जो भी आहुति आप दे रहे हैं, जो भी अग्नि आपने जलाई है, वो किसके लिए जलाई है? कि वो ब्रह्म के लिए जलाई है। जो मैं कर रहा हूं वो भी ब्रह्म के लिए है, जिससे मैं कर रहा हूं वो भी ब्रह्म के लिए है, जो मैं बोल रहा हूं मंत्र वो भी ब्रह्म के लिए है, जो ब्राह्मण है वो भी ब्रह्म है, जो वेदी है वो भी ब्रह्म है, जो कुंड है वो भी ब्रह्म है, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, और जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है, और उसका जो फल मिलेगा वो भी ब्रह्म है। तो ये जो चीज़ है इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम ये समझ जाएं कि उपादान कारण और निमित्त कारण एक ही है और वो है भगवान। भगवान से ही उपादान कारण हुआ है और भगवान से ही निमित्त कारण है। वो मिट्टी है वो भी भगवान से मिली है और कुमार है वो भी भगवान से मिला है। तो अगर ये चीज़ हम समझ सकें तो हम समझ जाएंगे कि सब कुछ भगवान है और भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो दिख रहा है, जो आँखों से दिख रहा है, सुन रहा है, ये पांचों इंद्रियों से जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो जो चीज़ है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि भगवान को हम देख नहीं सकते, भगवान को हम सुन नहीं सकते, भगवान को हम टच नहीं कर सकते, भगवान का स्पर्श नहीं हो सकता, भगवान को हम टेस्ट नहीं कर सकते, भगवान का हम अनुभव नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है ये इन पांचों इंद्रियों से, पांचों सेंसों से हम भगवान को नहीं छू सकते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आएगी तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ का सारा कार्यक्रम, सारी की सारी चीज़ें, सब कुछ भगवान ही है और भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस यज्ञ का प्रिंसिपल लिया गया है। इस यज्ञ का प्रिंसिपल के पीछे बेस क्या है? बेस ये है कि जो भी कर्म है वो अकर्म हो गया, जो कर्म है वो अकर्म हो गया, क्योंकि वो मैंने दूसरे के लिए किया। इसीलिए बार बार बोला गया है कि जो कुछ तुमको मिला है वो भी दूसरे के लिए मिला है, जो कुछ करना है वो दूसरे के लिए करना है। तुम अगर अपने लिए कुछ कर रहे हो तो वो फिर उसमें अहम आ जाता है, और अहम आने के कारण वो फिर मैं, मेरा, तू, तेरा, और ये इसके बाद में वो सारी कहानी चालू हो जाती है। इसलिए यहाँ पर यही बोला गया है कि कर्म को कर्म योग की भावना से करें। यही कर्म योग का प्रिंसिपल है जो दूसरे अध्याय में बताया था और जिसको अभी चौथे अध्याय में भगवान ने थोड़ा सा बढ़ाया कि कर्म में अकर्म को देख और अकर्म में कर्म को देख। तो ये जो चीज़ है ये यज्ञ भावना से यहाँ पे बताई है, और यज्ञ भावना की बात अगर हमको समझ में आ जाती है तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो शुक्र आदि जितने पात्र हैं वो भी ब्रह्म है, हव्य पदार्थ हैं, तिल, जौ, घी, ये भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप ये कर्ता भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप ये अग्नि भी ब्रह्म है,
आहुति जो हम दे रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जो क्रिया हम करते हैं वो भी ब्रह्म है, और जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई, जो साध्य मिल गया, तो वो भी ब्रह्म है, और जिसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल है, फल भी ब्रह्म ही है। तो ये जो चीज़ है इसको आप अगर समझ जाएंगे तो यज्ञ की भावना और कर्म योग की भावना, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ जब हमको समझ में आ जाएगी तो हम कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, ये हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देते हैं, यज्ञ का एग्जाम्पल देते हैं, और यज्ञ में समझाते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ भगवान ही है। और ये जो भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये आत्मा जो है वही ब्रह्म है, और इसके ऊपर बाकी जितना सब कुछ है जो जीवात्मा हम बोलते हैं वो उसके अंदर रंग चढ़े हुए हैं। तो वो जो चीज़ है उसके अंदर उपाधियाँ हैं, वो उपाधियाँ अगर हटा दें तो वो ब्रह्म ही हो जाता है। राम सुखदास जी बोलते हैं कि अब भगवान अपनी प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधनों में यज्ञ रूप वर्णन कर रहे हैं। संसार की सत्ता विद्यमान नहीं है, जो कुछ दिख रहा है वो, क्योंकि ये तो चलित है ना, ये चेंज होता जा रहा है। तो ये जो चेंज होता जा रहा है वो संसार है, और तो उसकी कोई सत्ता है नहीं। सत्ता किसकी है कि एक सिर्फ ब्रह्म, उसकी सत्ता है। एक ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। संसार में जो कर्ता, करण, कर्म, पदार्थ दिखाई देते हैं, क्रिया, ये सब ब्रह्म स्वरूप ही है। और ऐसा अनुभव करना, ऐसा समझना, ये ब्रह्म यज्ञ है। तो ये सबसे पहले भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ की बात की है कि ये ब्रह्म यज्ञ क्या चीज़ है और इसको कैसे समझना है, और यही कर्म योग है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद में हम 25वां श्लोक लेते हैं। देवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञम यज्ञेनेवोपजुह्वति। एक बार वापस पढ़ते हैं। देवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञम यज्ञेनेवोपजुह्वति। अब यहाँ पर इस श्लोक में भगवान दो तरह के यज्ञ और बता रहे हैं। पहला यज्ञ देव यज्ञ। देव यज्ञ ये बताया है कि इसको योगी लोग करते हैं। योगी लोग कौन? कि जिन्होंने कर्म को अकर्म समझ लिया है, और जो कर्म को अकर्म जानते हैं और अकर्म को कर्म जानते हैं, वो योगी लोग हैं। और ये लोग अलग लोग हैं। तो ये कैसे करते हैं कि देवताओं का यज्ञ करते हैं। देवताओं का यज्ञ का क्या मतलब कि जो भी इंद्रियां हैं, इनसे जिन जिन विषयों का सेवन करते हैं वो उन देवताओं को अर्पण कर देते हैं। मतलब कि जितने भी विषय हैं, इन विषयों का भोग तो योगी लोग करते हैं, लेकिन वो भोग अपने लिए नहीं करते हैं, वो देवताओं के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि इनमें जो देवता बसे हुए हैं, उन्हीं देवताओं के लिए वो यज्ञ करते हैं। क्या बोला कि अन्य योगी लोग देव भगवत अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। ये जितने भी विषयों का सेवन करते हैं, विषयों का मतलब पदार्थ और क्रियाएं, जितने भी पदार्थ इस संसार में आपको दिखते हैं, जितनी भी क्रियाएं इस संसार में आपको दिखती हैं, ये सारे के सारे विषय हैं। और ये विषय इन पांचों इंद्रियों द्वारा भोगी जाती है, और ये कर्मेंद्रियां भी उन विषयों में लिप्त रहती है। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं और मन, ये विषय 11 इंद्रियां, हमारी 11 इंद्रियां इन विषयों में लिप्त रहती है।
इन विषयों के देवता हैं, इन इंद्रियों के देवता हैं। हर एक आँख का देवता है, नाक, हमारा कान, इन सब के मन, इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं इनके देवता हैं। देवता मतलब एक शक्ति है जो शक्ति इन सबको चलाती है, और उन शक्ति के लिए ही ये विषयों का भोग करते हैं, और ये जो है ये देवताओं को अर्पण कर देते हैं। मतलब अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, ये देवताओं को अर्पण कर देते हैं। तो ये जो है ये देव यज्ञ है। विषयों का सेवन इन इंद्रियों से करके, और वो इन इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता हैं उन देवताओं को अर्पित कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपना जितना भी है ये सात्विक और अच्छे से अच्छा आप जितना भी कर्म है वो कर्म करें, कर्तव्य कर्म करें, और कर्तव्य कर्म करके वो भगवान को अर्पण कर दें। तो ये जो कर्तव्य कर्म करके आप जो भगवान को अर्पण कर रहे हो ये देव यज्ञ है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है कि बहुत सारे योगी लोग हैं, अपरे अन्य ऐसे कुछ लोग हैं जो कि देवताओं का यज्ञ करते हैं, मतलब इन विषयों को ग्रहण करते हैं, विषयों के अंदर लिप्त होते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन ये सारे कर्म वो इन देवताओं को अर्पण कर देते हैं। तो ये बोले कि ये अन्य लोग देव भगवत अर्पण यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। दूसरी लाइन में लिखा ब्रह्माज्ञाव अपरे, अपरे ये दूसरे लोग हैं जो यज्ञ करते हैं। अब ये दूसरे लोग कैसा यज्ञ करते हैं कि ये दूसरे लोग जो हैं ये जीवात्म रूप यज्ञ करते हैं, विचार रूप विचारों का यज्ञ करते हैं। ये कर्मों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन इनके जितने भी विचार आते हैं ये विचार वो यज्ञ अग्नि के अंदर भस्म कर देते हैं। मतलब कि संयम इतना होता है कि वो विचार कर्म में परिणित नहीं होते हैं, उन विचारों को ही वो अग्नि के अंदर वहीं भस्म कर देते हैं, और वो कर्म रूप भी नहीं ले पाते हैं। तो ये विचारों का यज्ञ है, और विचारों का यज्ञ ये भी ब्रह्म अग्नि के अंदर उस यज्ञ का डाल देते हैं। तो दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में, इस ब्रह्म रूप अग्नि के अंदर विचार रूप यज्ञ द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। ये जो जीवात्मा है आरोपित, जो आत्मा जिसके ऊपर आरोपित है, तो ये विचारों से अपना शुद्धिकरण करते हैं। अपनी जो आरोपित चीज़ें हैं इनका विचारों से शुद्धिकरण करते हैं। तो ये संयम का एक बहुत बड़ा यज्ञ है, संयम का यज्ञ है विचारों से, और इसको वो कर्म में नहीं परिणित होने देते हैं। तो ये जो विचारों को है वो अग्नि के अंदर हवन कर देते हैं। तो ये जो अग्नि में जो हवन कर देते हैं ये कहा गया है अग्नि में विचार रूप यज्ञ द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। मतलब वो जीवात्मा जिसको आपने बोला है उसी को आत्मा बनाने के लिए या उसी को परमात्मा बनाने के लिए वो उन विचारों का उसमें यज्ञ कर देते हैं। तो ये जो हैं ये दूसरे तरह के लोग हैं। तो यहाँ पर क्या तीन तरह के यज्ञ हमने अभी देखे। एक तो ब्रह्म यज्ञ है जिसके अंदर सब कुछ ब्रह्म है और हम ब्रह्म ही जानते हैं, उसका फल भी ब्रह्म है। तो वो है एक जिसके अंदर हवन, अग्नि, कर्ता, बर्तन, पात्र, ये सारे के सारे जितने भी हैं सामग्री, ये सब के सब ब्रह्म है और उसका फल भी ब्रह्म है, वो फल भी मेरे लिए नहीं है। दूसरे के अंदर देव यज्ञ के अंदर विषयों का भोग होता है, विषयों का भोग देवताओं को अर्पण होता है। इसका मतलब कर्म तो होता है, कर्म होता है, लेकिन वो कर्म सारा का सारा कर्म अकर्म हो जाता है। तो अकर्म का मतलब उसका फल नहीं मिलता है,
फल क्यों नहीं मिलता है? कि वो दूसरों के लिए किया गया, मतलब वो कर्ता भाव उसमें है ही नहीं। जब कर्ता भाव उसके अंदर नहीं है तो वो जितना भी कर्म है वो कर्म दूसरों के लिए किया गया। तो वो कर्म दूसरे कौन है? कि वो मेरे इन इंद्रियों के अधिष्ठिता देवता समझ लीजिए, या जिसके लिए मैं कर रहा हूँ वो भी देवता है। तो ये जो है ये देव यज्ञ है। ये मतलब कि मैं दूसरे देवताओं के लिए करता हूँ, चाहे भले वो मेरे अधिष्ठिता देवता हो, चाहे भले मैं किसी और को मान लूँ, एक गरीब को मान लो वो भी देवता है, एक किसी बीमार रोगी को मान लो वो भी देवता है, और उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो वो कर्म तो हो रहा है, लेकिन कर्म उन लोगों के लिए हो रहा है जिनके लिए वो कर्म करना है। तो इसलिए इसको देव यज्ञ बोला गया है। और तीसरा है कि जो कर्म करता नहीं है, जो निष्क्रिय, मतलब निष्क्रिय का क्या मतलब? निवृत्ति मार्ग पे जो चल रहा है, जो बोलता है कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं, लेकिन विचार तो आएंगे। जो विचार आ रहे हैं उनको संयम से वो विचारों को कंट्रोल करके और उनको अग्नि में भस्म कर देता है। कौन सी अग्नि? के ब्रह्म अग्नि। तो वो संयम के अंदर जो तप होता है, वो जो तप है वही अग्नि है और वही ब्रह्म अग्नि है। उसके अंदर विचारों का हवन करके और वो कर्मों का अपना नाश कर देता है, और कर्मों का नाश होने के कारण सारा का सारा अकर्म हो जाता है, उसको कोई फल की प्राप्ति फिर नहीं होती है। तो ये जो है तीसरा जो है ये विचार रूपी यज्ञ है। एक देव यज्ञ था और दूसरा ये एक ब्रह्म यज्ञ था, दूसरा देव यज्ञ है, और तीसरा ये विचार रूपी यज्ञ है। तो ये इसको हवन कर देते हैं। यहाँ पर राम सुखदास जी बोल रहे हैं, संपूर्ण क्रिया और पदार्थों का अपना वो अपने लिए न मानकर भगवान और भगवान के लिए मानना ही भगवत अर्पण रूप यज्ञ है। परमात्मा में सत्ता, परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता को मिला देना, परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता को मिला देना, अर्थात मैंपन अर्थात अहंकार को मिटा देना अभिन्नता रूप यज्ञ है। ये अहंकार को मिटाना यही समता है, और यही वो तप है, यही वो है जिसके अंदर हम विचारों को वहीं के वहीं हम भस्म कर देते हैं और हम कोई उसके अंदर कर्म नहीं करते हैं। तो ये जो संयम अग्नि है, तो ये जो इसके अंदर हम उन विचारों को दे देते हैं, तो ये विचार रूपी यज्ञ है। तो इस तरह से ये 3 तरह के यज्ञ हैं जो 22, 24 और 25 श्लोक के अंदर बताए हैं, और इनको आप ठीक ठीक से समझिएगा। और अगले बार हम इससे आगे दूसरे यज्ञ बताए हैं उनको हम लेंगे, लेकिन ये जो ब्रह्म यज्ञ है ये मुख्य है, इसको समझना। और ये जो 24वां श्लोक है ये आप रोजाना खाना खाने के पहले, नाश्ता करने के पहले आप इस श्लोक को पढ़ सकते हैं। इस श्लोक को पढ़ने से बहुत अच्छा माना जाता है और इसका फल भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। राम।